बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज कसूफ सूरज ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है। ये नमाज सुन्नत मोक़दा है और जमात के साथ बगैर अज़ान और अक़ामत और खुतबे के पढ़ी जाती है। नमाज कसूफ की कम अज़ कम 2 रखते हैं और 4 रकत भी पढ़ सकते हैं और इससे ज़ायद भी इस नमाज की अदायगी के वक्त बेहतर है कि इमाम क़िराअत पोशीदा करे। अगर सूरज ग्रहण इन औक़ात में शुरू हो के जिनमें नमाज पढ़ना ममनू है तो फिर चाहिए कि ममनुआ औक़ात में ना पढ़े, सिर्फ़ दुआ और इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे और ग्रहण की हालत में जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो दुआ वगैरह तर्क करके नमाज मगरिब में मसरूफ़ हो जाए। अगर किसी वजह से नमाज कसूफ व जमात में शरीक ना हो सके तो वो घर में तन्हा भी पढ़ सकता है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक मरतबा सूरज ग्रहण लगा। इत्तफ़ाक़ से इसी दिन आपके साहिबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चूँकि हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, इसीलिए ये सूरज ग्रहण लगा है। उस पर नबी पाक ने लोगों को जमा किया और 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस नमाज में आपने नहायत तवील क़िराअत की, सूरह बकरा के बक़दर कुरान पढ़ा, तवील रकू और सजूद किए। नमाज से फारिग हुए तो सूरज साफ़ हो चुका था। आपने फरमाया, ए लोगो, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की 2 निशानियाँ हैं। इनमें से किसी के मरने या पैदा होने से ग्रहण नहीं लगता। लोगों, जब तुम्हें कोई ऐसा मौका पेश आए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, उससे दुआएं मांगो, तकबीर और तहलील में मसरूफ़ रहो, नमाज पढ़ो और सदका और खैरात करो। नमाज कसूफ में इमाम को चाहिए कि वो पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अनकबूत पढ़े और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह रोम पढ़े। इन सूरतों का पढ़ना मसनून है, मगर ज़रूरी नहीं कि यही सूरतें पढ़े। जो भी सूरतें याद हों वही पढ़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।